अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान में इस्फहान और कुछ और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धमाके हो रहे हैं और जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि जो धमाके हो रहे हैं तो वहां से आग भी निकल रही है। और आज सुबह ये मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वोलेटाइल। और पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान होने की बात है, क्योंकि जब ये कल खबर सामने आई तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जो फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमने देखा रद्द अमल सामने आया है। लेकिन पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त सरहदी तौर पे ईरान के साथ हम मुंसलिक हैं, सो क्या हमारे लिए कोई तशवीश की बात है इसके अंदर, या हमें इसमें जो परेशानी है वो उसमें वजन है? ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्लाह खामेनाई की आज बर्थडे है, तो इसराइल ने खामेनाई की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है। पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के पास की काम नहीं है। इजराइल अगर कोई मिलिट्री एक्शन ईरान पे लेता है तो जाहिर है, जैसे आपने भी कहा कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके असरात हमारे पे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि माशी फॉल आउट भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के 300 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है। हालांकि पश्चिमी देशों ने इजराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने की भी हिदायत दी थी, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी की बात नहीं मानी और ईरान के कई ठिकानों पर आज इजराइल ने कई मिसाइलें दागी है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इजराइल का ये हमला फहान में हुआ है। इसी शहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान ने मिसाइली हमलों से बचने के लिए देश के तमाम शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इजराइल ने ईरान के कई एयरपोर्ट को भी टारगेट किया है। इसी के चलते कई फ्लाइटों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं। इजराइल ने ये हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से इजराइल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसको तुरंत और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दावे के ठीक बाद इजराइल ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन ईरानी अधिकारी अब इस बात को आखिर खारिज करने में लगे हुए हैं कि उनके देश में कोई हमला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ने खुद ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। हालांकि इजराइल ने हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी थी। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालत पैदा हो रही है। इजराइल की तरफ से ईरान में हमले होने के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान के ऊपर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एट मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज व्हाट द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग। और आज सुबह ये जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वोलेटाइल। ठीक है जी। और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है, सो द मोर इट गेट वोलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जी। और वो मसाइल इस तरह पैदा हो सकते हैं कि ट्रेड रुक सकती है, बॉर्डर ट्रेड रुक सकती है, जब अफरा तफरी फैलती है। देखें, अब हुआ ये है कि भले ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो कह रहे हैं कि वो काम भी नहीं की शायद, और उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज लगाई थी वो कहते हैं कि उनको एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। दिस इज़ द ईरानियन मीडिया इज सेइंग। अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया, हमला हो गया। अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है बता रहा है, इस्फहान एक इलाका है ईरान का, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है
जो कि ईरानियन आर्मी इस्फहान में चलाती है, वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स पे हमले हुए थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से, लेकिन ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इसराइल को ब्लेम किया था कि ये मोसाद ने काम किया। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। द इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के पास के काम नहीं है। ठीक है जी, अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डी एस्केलेशन का स्टाइल है। कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए, अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इसराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज़। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इसराइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने इसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था, ये सारी चीजें। अब ये जो पता चला है कि इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्ला खामेनेई की आज बर्थडे है। तो इजराइल ने खामेनेई की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने आयतुल्ला खामेनेई की बर्थडे पर वहां पर उनकी तरफ से तो वो यही कहेंगे कि हमने उनकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है, कि भाई इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को, आयतुल्ला खामेनेई को ये बर्थडे का गिफ्ट है। तो सालगिरह पर, यानी जिस दिन आयतुल्ला खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और ईरान में उससे बड़ा कोई पर्सनालिटी नहीं है, ईरान उसको जिस तरीके से उनको आयतुल्ला खामेनेई को दिखता है, तो आयतुल्ला खामेनेई की सालगिरह के दिन इजराइल की तरफ से ये हमला किया जाना ये बहुत मीनिंगफुल है। ये याद रखिएगा कि इससे पहले, यानी ये जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की कई बेसिस को निशाना बनाया गया, और इसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की एयरबेस को निशाना बनाया। तो हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर जारी हैं, यानी वो जो एक बड़ा ईरान की तरफ से अटैक था वो तो था, लेकिन इसी के साथ हिजबुल्लाह ने उसके बाद भी हमले किए। तो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर भी हमला हुआ है, सिर्फ ईरान पर नहीं हुआ, इस्फहान पर नहीं हुआ, हिजबुल्लाह पर भी हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।